गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भगवंत और भक्ति के विषय में चर्चा चल ही रही है। आज गुरु शिष्य पर फिर चर्चा चलेगी। गुरु जी और शिष्य जी दोनों गंगा जी के किनारे कर रहे थे और भी शिष्य थे उनके। तो भाव में जहाँ रहते हैं वहाँ न्यूनता होती है। जैसे यहाँ से लोग गंगा जी जाएं तो बड़ा भाव रखते हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले भाव में थोड़ी सी कमी हो ही जाती है। जैसे यहाँ यमुना जी में भाव ऐसा ही रखते हैं, पास में रहने वाले दूर की भाव रखते हैं। तो गुरु जी को एक दिन जाना हुआ कहीं यात्रा पर। तो सब शिष्य बोले महाराज हमको कुछ आज्ञा दे जाइए, क्या सेवा करें, पीछे क्या करें। तो जिस को जो आज्ञा दी दे दी। एक और शिष्य था, वो बुद्धि का थोड़ा सा कम था, बोले महाराज मुँह दे जाओ पशु। तो जब तक आप नहीं आएंगे तब तक कुछ करते रहेंगे। तो गुरु जी ने बड़े प्यार से लाड़ से कहा कि बेटा तू गंगा जी को मुझे ही समझना, गुरु रूप में मान। ठीक है गुरु जी। गुरु जी के जाने के बाद अब वो भाव गुरु रूप का बन गया गंगा जी के साथ। सब से गंगा जी में खून नहाए, वो गंगा जी में नहाता नहीं क्योंकि पैर पड़ेगा। मंजन करें, कुल्ला करें, जो कुछ कपड़े धोए वो सब कुएं के कूप के नल के पानी से धोता करता। अब शिष्य उसको चिढ़ाते, बाकी के जो शिष्य रह गए थे कि कैसा तपस्वी बनना है, गंगा जी से दूरी बना ली है, कुएं पर नहाता है, कितना आलसी हो गया है, आलस उछा गया है, भजन पूजा कुछ करता नहीं है, गुरु की आज्ञा का भी पालन नहीं करता। दो चीज होती, एक नेम और एक प्रेम। नेम भी सुंदर है और उससे परम सुंदर प्रेम। नेम से ज्यादा प्रसन्न अपेक्षा प्रेम से होते हैं। भगवान जब भी प्रसन्न होते हैं तो नेम की अपेक्षा प्रेम से प्रसन्न होते। और प्रेम के खातिर तो भगवान ने कई बार अपना नियम भी तोड़ दिया था। श्री महाभारत में प्रसंग विदित ही है। जब महाभारत शुरू हुआ तो युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए, प्रभु युद्ध हो रहा है, संधि तो हो नहीं पाई, हमें कुछ दीजिए। इस भाव से गए थे, कुछ ले आए भगवान से। तो भगवान सो रहे थे उस समय। दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचते हैं तो दुर्योधन भगवान के सिर के पास बैठ जाता है और अर्जुन पैरों की तरफ बैठता है। तो जो ही भगवान जगे तो सीधा अर्जुन पर दृष्टि पड़ी। अर्जुन से वार्तालाप हो गई, चर्चा। तो कहा कृष्ण जी ने कि देखो पहले अर्जुन आया है, मांगने का अधिकार अर्जुन का है। दुर्योधन दुखी हो गया कि अभी ये सब सेना मांग लेगा और इसकी विजय हो जाएगी। भगवान समझ गए दुर्योधन का भाव।
बात को बदल दी, कहा कि अर्जुन सबसे पहला आया है, मांगने का अधिकार तो इसका है, पर दुर्योधन भी एक राजकुमार है, ये भी रिश्तेदार है, पहले हम इसको चांस देते हैं। मांग दुर्योधन, क्या मांग? बोले महाराज मांगू क्या, आपने कुछ कहा तो है ही नहीं, क्या देना है, क्या लेना है, क्या कैसे व्यवस्था रहेगी? कृष्ण ने कहा देख, एक तरफ तो मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, अब दोनों किसी को कोई भी मांग ले। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु सेना मुझे दे दीजिए। अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरे साथ रहेंगे, आप रहेंगे तो मैं हम युद्ध जीत पाएंगे। और बात भी सत्य है, कोई भी समस्या हो, कोई भी संकट हो, कोई भी विवाद हो, भगवान को साथ रखकर जो चलता है उसकी विजय होती है। तो कृष्ण का अर्जुन मेरा एक नियम है, प्रण है कि मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन का स्वीकार है। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, भीष्म पितामह को उलाहना दिया दुर्योधन ने कि तुम पक्षपात करते हो, पांडवों को बचा रहे हो, युद्ध को होने नहीं देते हो, कौरवों को मरवा रहे हो, पांडवों की विजय चाहते हो, इसलिए तुमने आज तक इतने दिन हो गए सेनापति बने हुए किसी पांडव का वध नहीं किया। अब तो जब आरोप प्रत्यारोप हुआ भीष्म पितामह के ऊपर, तो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि कल से मेरा युद्ध देखना। अब तो इतना भयंकर युद्ध दूसरे दिन शुरू हुआ कि पांडवों में महाकाल मच गया। कृष्ण जी विचार करते हैं कि भीष्म पितामह को कैसे रोका जाए, युक्ति बनाते हैं। तो ये कहानी तो बहुत, कथा बहुत लंबी है, हम सूक्ष्म ही लेते हैं। तो जब अर्जुन का और भीष्म पितामह का घमासान युद्ध हो रहा था और कृष्ण जी को लगा कि अर्जुन बस हारने वाला है, तो तुरंत रथ से कूद पड़े और रथ का चक्र लेकर के भीष्म पिता की ओर मारने के लिए गए। भीष्म पिता ने भी युद्ध रोक दिया और जय जयकार करने लगे कि मेरी विजय होगी। हे कृष्ण, मैंने तुमसे शस्त्र उठवा दिया, जो तुम्हारा प्रण था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह ये भी जान रहे थे, क्या जान रहे थे, कि जो भी ये लीला कर रहे हैं अपने भक्त को सम्मान दिलाने के लिए और अपने भक्त का मान रखने के लिए। क्योंकि भीष्म पितामह उस समय क्या देख रहे थे कि एक रूप से कृष्ण रथ पर सवार है, घोड़ों की बाग पकड़े हुए हैं, और एक रूप से नीचे खड़े होकर के रथ का पहिया चक्र के रूप में घुमा। अगर रथ को नहीं संभालते तो रथ उधर हो जाता। तो फिर भीष्म पितामह ने क्लियर किया, प्रभु आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तो यहां क्या क्या हुआ, नियम बदल दिया भगवान ने, किसकी खातिर? प्रेम की खातिर। कि भीष्म पिता से भी प्रेम करते। भीष्म पिता का प्रण था कि मैं हथियार उठवा के मानूंगा, और कृष्ण जी का प्रण था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो अपना नियम तोड़ दिया प्रेम की खातिर। तो प्रेम में हो सकती है कि भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। कितने भी तपस्या कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी व्रत रख लो, जब तक हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। लाभ अवश्य मिलेगा जो तुम करते हो उसका, पर जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से वंचित रहना। तो उस शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति भाव और गंगा के प्रति प्रेम, वो इष्टा नहीं करे, गुरु रूप मान करके रहे, प्रणाम करे और दूर रहे, और सबसे से उसकी निंदा करे, अवज्ञा करे।
कुछ दिन बाद गुरु जी आए तो सब शिष्यों ने मिलकर कहा, गुरु जी इसने तो हद कर दी, तुम्हारे जाने के बाद न गंगा में स्नान किया, न गंगा से आचमन लिया, और न कोई भी ऐसा इसने जब तब किया, बस ये नल से नहाता रहा। बताओ, गंगा के किनारे रहकर और गंगा में स्नान नहीं किया, उससे ज्यादा अभागत हो। सब उसकी निंदा टिक्का टिप्पणी की, लेकिन उसके हृदय में गंगा के प्रति प्रेम भाव। गुरु जी ने कहा, अच्छा इसने बहुत गलत किया है, गंगा को स्नान नहीं किया। लेकिन गुरु जी अंदर से जानते थे कि मैं इससे कह गया था कि गुरु रूप मानना गंगा को, तो इसने गंगा को गुरु रूप माना, और गुरु रूप मानकर फिर पैर कैसे धो सकता है, कैसे मंजन कर सकता है, कैसे दातुन कर सकता है। समझ। अब उन शिष्यों को दिखाने के लिए गुरु जी ने एक लीला, क्या लीला की कि गुरु जी आए, थोड़ी देर बाद बोले चलो स्नान के लिए चलते, गंगा स्नान के लिए। गंगा में उतर के नीचे डुबकी गुरु जी लगाने लगे, और शिष्य बाहर खड़े हैं, और जो शिष्य था जिसे कहा था कि गंगा को गुरु रूप मानना, उससे कहा कि मेरे वस्त्र लेके आओ, मैं वस्त्र बदलूंगा। वो वस्त्र लेके आया, लेकिन अब गंगा में प्रवेश कैसे करें, कैसे गुरु के पास पहुंचे। बड़े असमंजस में कि मैं कैसे गुरु के पास जाऊं, ये तो गुरु रूप है गंगा मां, और मेरा पैर पड़ेगा, ये उचित नहीं। थोड़ी देर सोचता रहा, आंखों से अश्रुधारा निकले, क्योंकि जब प्रेम करते ना हृदय द्रवित हो जाता है, स्वयं अपने आप पाप बहने लग जाते हैं। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और गंगा की तरफ देखा कि मां भी है और गुरु भी है, आप मेरा समाधान कीजिए। गंगा मां प्रकट हुई और उस शिष्य को कहा कि देख, गंगा के ऊपर मैं कमल के पत्ते बिछा दिए, तू उस पर चढ़ करके पैर रखता जा, और गुरु के पास पहुंच जा, तेरा नियम भी रहेगा और तेरा प्रेम भी रहेगा। तो शिष्य अब देखता है कि पैर रखा, कमल का पत्र था, कमल पत्र पर पैर रखा, फिर आगे कमल पत्र प्रकट हुआ, वहां पैर रखा, गंगा में सीधे बिना गंगा के स्पर्श करे पत्तों पर चलते हुए गुरु के पास पहुंचे, गुरु को वस्त्र दिया। अब ये सब शिष्य लोग देख रहे थे, और भी हंगामा हुआ, चारों तरफ जय जयकार होने लगा उस शिष्य का। कितना भारी प्रेम के बल पर उसे कितना सम्मान, गुरु का दर्शन हुआ, गंगा मां का दर्शन हुआ। तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है। किसी प्रकार से सेवा न कर सको, पर गुरु के वचन रूपी आज्ञा कभी भंग मत करना, कहीं भी कोई नहीं। क्यों कि आज्ञा सबसे बड़ी सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। जब चित्रकूट पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, भरत जी जिद करते हैं कि आप चलो, राम जी मना करते कि नहीं मुझे बन जाना है। जनक जी आ गए, सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, चर्चा चल रही है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। तब भरत जी भक्ति और प्रेम की मूर्ति थी, ज्ञान में प्रवेश किया, और ज्ञान में प्रवेश करते ही उन्हें सरस्वती मां की याद आई, और सरस्वती को प्रणाम किया, हे मां तू मेरे हृदय में बैठ, और मुझे तो अपना कोई बल नहीं है, तू मेरे द्वारा बैठकर राम से बात कर। मानस ते मुख पंकज आई, मुख में मां सरस्वती प्रवेश कर, और एक झटके में निर्णय कर दिया, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। हे प्रभु, आपकी आज्ञा के समान आपकी कोई सेवा हो ही नहीं सकती। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, स्वामी की, गुरु की, पति की, अपने बुजुर्गों की, पूजनियों की आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं।
तो आज्ञा रूप ही तो शिष्य ने गुरु से प्राप्त किया। उसका फल क्या निकला कि मां के दर्शन हुए और उसका प्रण भी रहा और प्रेम की खातिर उसका चारों तरफ यश छा गया। तो उनका नाम फिर पदम पात्र पड़ गया। जहां जहां जाते उनकी चर्चा चलती। तो जिसने प्रेम को पाला है वो ही भवसागर से पार। बिना प्रेम के एक समय की जिक्र और है जब पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए। कोई भी ब्राह्मण, गाय, महिला, देवता पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहे। तब पृथ्वी को बड़ा दुख हुआ और वो अपने हृदय में विचारती है कि सागर का, पर्वत का, नदी का, तालाब का, इन महलों का, दुमहलों का जितना वजन मेरे ऊपर है वो वजन मुझे वजन नहीं लगता। लेकिन एक वजन ऐसा है कि मुझसे सहन नहीं होता। वो कौन सा? कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से द्रोह करता है, वो मुझसे सहन नहीं होता। घिरे सर सिंधो भार नहीं मोही, जस मोहे गरुह एक पर द्रोही। एक व्यक्ति दूसरे से जो द्रोह करता है उसका वजन मुझसे सहन नहीं होता। अब इस समय द्रोह में सब डूबे हुए। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, संत महात्माओं के पास पहुंची, संत महात्माओं से चर्चा की कि कोई समाधान निकालो, अब मुझसे वजन सहन नहीं होता, मैं रसातल को जाने वाली हूँ। संत कि मां ऐसा अनर्थ मत करना, धैर्य धारण करो, कोई न कोई तो समस्या का हल निकलो। संत महात्माओं ने देवताओं की शरण ली, देवताओं के पास गए। देवताओं ने कहा हम खुद ही रावण के भय से और गुफाओं की कंदराओं में छुपे बैठे हैं, हमारा कुछ बच नहीं चलता। साधु संत गंधर्व किन्नर गाय पृथ्वी माता सबने विचार किया कि चलो इंद्र के पास चलते हैं। इंद्र के पास गए, इंद्र ने भी हाथ खड़े कर दिए। इंद्र ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यहां मेरा भी बस नहीं चल रहा है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कहा चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। कैलाश पर्वत पर सभी लोग पहुंचे। अब विचार करते हैं कि क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका समाधान एक ही है कि भगवान अवतार लें तो इस व्याधा से मुक्ति मिल सकती है और कोई उपाय नहीं। लेकिन भगवान अवतार कैसे लें, कब लेंगे ये तो कोई पता नहीं। और भगवान से बातचीत हो जाए तो हमें संतुष्टि मिल जाए। अब भगवान को कहां मिले, कहां जाए, कहां ढूंढे, ये सब लोग आपस में चर्चा करें। तो कोई कहता है कि पूर्व बैकुंठ में चले जाइए, कोई कहते हैं क्षीर सागर में चले जाइए, कोई कहता है कि बैकुंठ में चले जाइए। अब ये सब अपने अपने विचारधारा रखते हैं, पर लेकिन जाने के लिए कहां जाए। तो भगवान शिव ने बड़ा सुंदर अपना मत रखा कि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तो सब जगह विद्यमान है, हर जगह भगवान मौजूद है, हर जगह भगवान है, फिर ढूंढने के लिए जाएंगे कहां? तो कहा कि हमको दिखाई तो नहीं देते। तो क्या कहा शंकर ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। हरि सभी जगह है लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम से स्तुति करो भगवान। जब सबने प्रेम से स्तुति की तो आकाशवाणी हुई और भगवान ने सबकी समस्या का हल कर दिया कि चिंता न करो, मैं रखोल में आकर के जन्म। तो प्रेम एक ऐसा
मार्ग है, ऐसा एक तत्व है कि जिसके बल पर संसार तो क्या भगवान को भी प्राप्त किया जाए। लेकिन प्रेम में जो शब्द होते हैं, प्रेम और मोह, संसार में हम लोग आपस में प्रेम नहीं करते, ये तो मात्र हमारा मोह है। पिता पुत्र का, पत्नी पति का, सास बहू का, ये जितने जगत के नाते हैं उनमें अधिकतर ज्यादातर मोह ही होता है, प्रेम नहीं होता। जब तक हम मोह की परिभाषा नहीं जानेंगे, प्रेम की परिभाषा नहीं जानेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हम मोह में हैं कि हम प्रेम में। तो मोह की परिभाषा ये है कि मोह में हम किससे लगाव रखते हैं, उससे लेने की इच्छा रखते हैं, उसे मोह कहते हैं। जिससे हम लगाव रखते हैं, जिसको हम चाहते हैं, उससे बदला चाहते हैं कि ये इससे हमें कुछ मिलेगा, इसे क्या कहते हैं? मोह कहते हैं। लेकिन प्रेम वो चीज है कि उसमें दिया जाता है, लेने की कभी इच्छा नहीं रखी जाती। गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया था, कभी लेने की इच्छा नहीं रखी। एक बार भगवान बीमार हो गए, कृष्ण जी, वैद्य आए नवरदेह की, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। बड़े परेशान सब लोग, सब दुखी हैं कि भगवान की बीमारी कैसे ठीक हो। तो भगवान से पूछा, प्रभु ये बीमारी कैसे ठीक होगी? किसी की हिम्मत नहीं हुई। नारद जी ने पूछी कि प्रभु आपकी बीमारी कैसे दूर हो, वो उपाय किया जाए जिससे सबको पसंद हो। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि जो सच्चे भाव से प्रेम करता हो, उस भक्त के चरणों का धोवन मुझे पिला दीजिए, ठीक हो जाए। तो वहां रानियां और बैठे थे, कहा नारद जी तुम तो भगवान के परम भक्त हो, तुम अपने चरण धो करके भगवान को पिला दो, इसे ठीक हो जाए। नारद जी डर गए कि नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको अपने चरणों को धोकर पिलाऊं, ऐसा नहीं, कदापि नहीं हो सकता। मुझे अपना पता नहीं कराना है, मुझे पाप नहीं कमाना। सभी रानियों के पास खबर भेजी, 16,108 रानियां, सबसे कहा कि भगवान बीमार है, ठीक हो जाएंगे, कोई अपने चरण धोकर भगवान को पिला दे, ठीक हो जाएंगे। सब रानियों ने मना कर दिया कि हमको नरक नहीं जाना है, हम पतिव्रता है, हम अपने चरणों का धोवन कृष्ण को पिलाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब भगवान कराने लगे, बीमारी बढ़ने लगी। तब अब क्या इलाज किया जाए? तो प्रभु ने कहा कि देखो, गोकुल जाओ, गोकुल में गोपियों से और पूछ लो, अगर वो दे देती है तुम्हें, स्वस्थ हो सकता। मंत्री संतरी भगे दौड़े गोकुल गए, गोपियां मिली, गोपियों से कहा कि भगवान कृष्ण बहुत बीमार है, कोई अपना चरण धोकर दे दो तो ठीक हो जाएंगे। सब गोपियां एकत्रित हो गई, कहा कि एक गोपी नहीं, हम सभी गोपी अपना चरण नहीं, पूरा शरीर धोकर उन्हें पीने से ठीक होते हैं, तो हम नरक जाने के लिए तैयार हैं। हमें नरक से डर नहीं, हमें मृत्यु से भी डर नहीं, हमें पाप से नहीं डर नहीं, क्योंकि हमने प्रेम किया है गोविंद से। अगर हमारी खातिर वो ठीक होते हैं तो हम नरक को जाने के लिए तैयार हैं। तो प्रेम उसको कहते हैं। प्रेम की परिभाषा बड़ी सुंदर है कि दिया जाता है, कभी लिया नहीं जाता। जो लेने की इच्छा करता है उसे प्रेम कभी नहीं समझना चाहिए। वो तो एक मोह है, लगाव है, आसक्ति है, वासना है, नरक में जाने की व्यवस्था है। मोह से नरक जाया जाता है और प्रेम से परमात्मा से मिलाया जाता है। अब हमारे ही
हाथ में है, हम मोह करें या प्रेम करें। जिसने प्राप्त किया है भगवान को, क्या तू प्रेम से प्राप्त किया है कि भय से प्राप्त किया? मैं एक सुंदर कथा आपको सुनाता हूं भक्तमाल से, कि जयपुर के पास एक धौसा है, वहां एक बनिया था, शराब की मत में था, कोई आचार विचार नहीं था, धन कमाना ही मुख्य लक्ष्य था उसका। चलता बहुत पैसा कमाया। उसके यहां नौकर चाकर भी बहुत रहते थे। उस बनिया के यहां एक बच्ची ने जन्म ले लिया। उस बच्चे का नाम रखा रंग। तो बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा। पैसे की कोई कमी नहीं थी, अतः संपत्ति। तो उस बनिए का जो नौकर था वो खत्म हो गया। भाई बापी के यहाँ काम करेंगे, कहते हैं कि बनिया का पड़ोसी नरक को जाता है, ऐसा मैंने सुना है, मेरा मत नहीं है। नरक तो वही जाता है जो गंदे कर्म करता है। तो वो यमराज के यहाँ, यमराज ने अपना दूत बना लिया उसको। जो वहां बनिया के यहाँ से नौकर खत्म हुआ था, उसे यमराज ले गए और अपना दूत बना लिया, और लोगों को लाने के लिए कि जाओ तुम फलाने को लेके आओ, फलाने को लेके आओ, फलाने को। अब उस घर से तो वो परिचित था ही। यमराज महाराज ने उसे भेजा, जाओ दौसा में फलाने फलाने बंजारे आए हैं, उनको लेके आओ। तो जो ही वो बनिया के घर पे होके निकला, तो उसने झट प्रकट रूप ले लिया और बनिया से बात करने लगा। तो बनिया ने कहा, भाई कैसे, तू तो मर गया था। बोला, हाँ मैं मर गया था, और मैं यमराज के यहाँ नौकरी मिल गई है, वहां सेवा करता हूँ। जो भी भगवान कहते हैं उसको मैं लेने के लिए आता हूँ। अब बोले, तू लेने के लिए आया? भैया हमें तो छोड़ देना, हमारे तो तू जा रहा है, हम तो कितना तेरे लिए आप भगत करते थे, सम्मान देते थे। बोला, हाँ वो मुझे सब पता है, मेरे साथ क्या क्या करते थे, चिंता न करो। तो अब कैसे आया है? बोले, दूसरे को लेने के लिए आया हूँ। अब वो बनिया डर की वजह से चला गया। उसका बेटा आ गया रंग जी। रंग जी ने पूछा, क्या बात कर रहे थे काका? बोले, बेटा मैं लेने के लिए आया हूँ किसी, तुम तो मर गए थे। मैं मर तो गया था, लेकिन यमराज की जहाँ मुझे नौकरी मिल गई है, वहां से मैं लेने के लिए आया हूँ। किसको ले जाओगे? तो फलानी फलानी जगह पर वो अन्न मांगने के लिए बंजारे आए हैं, उनमें से मैं एक को ले जाऊंगा। बोले, क्या नाम है उसका? कि रामदीन। बहुत अच्छा। बोले, कैसे ले जाओगे? कि देख उसी का बैल है, उसके बैल के सींग पर मैं बैठूंगा और सींग उसके पेट में घुसाऊंगा और उसे वो मर जाएगा। बोला, अच्छा। बोला, ठीक। रंग जी गए, टाइम भी बताया था फलाने टाइम पर। उसी टाइम पर वो पहुंच गए। देखते हैं कि वो बंजारा उस बैल को खोलने के लिए गया, पानी पिलाने के लिए, और वो दिख रहा है उसका नौकर कि वो सींग पर बैठा है, और सींग पर बैठते ही सींग घुमा करके उसके पेट में प्रहार कर, तुरंत वो राम राम सत्य हो गया। अब तो रंग जी डर गए और उसको कहने लगे कि काका काका मेरा समाधान कर दो। बोले, क्या? बता, मैं जा रहा हूं, अभी मैंने पकड़ लिया। अब वो दिख रहा है उसको भी ले जा रहा है और वो जा रहा है। बोले, मेरा समाधान कर दो, मुझे ऐसी मृत्यु नहीं आए। ऐसी मृत्यु पापियों को ही आती है, भगवान के भक्त को ऐसी मृत्यु नहीं आती जो भगवान से प्रेम करता। तो कहा,
कि मुझे ऐसी मृत्यु नहीं आए, मैं संसार के आवागमन में न पड़ूं, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि देख, जयपुर में अनंत दास जी महाराज परम महात्मा हैं, तू जाकर के उनसे दीक्षा ले ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। वो नौकर तो चला गया। रंग जी महाराज वहीं से सीधे जयपुर पहुंचे। गलता जी में वहां उनकी गादी लगी हुई थी अनंतदास जी की। उनसे शिष्य हुए, आज्ञा ली। उन्होंने कहा कि जो तेरी धन संपत्ति है उसे साधु संतों में बांटता रहे, खिलाता रहे, खिलाता रहे। यही मेरी दीक्षा। आज शिष्य से कोई गुरु कहते कि तू ऐसा ही करता रहे, करता ही रहे, 2 दिन बाद आना बंद कर देगा, ये तो हमको गुणवत बना रहा। क्यों? कि संसार की संपत्ति भगवान की भक्ति के आगे एक मल है, इतना मल है जो गंदा करता है। गहराई में देखो, अधिक पैसा होगा तो अवगुण अधिक आएगा, पैसा नहीं होगा तो अवगुण से बचते रहोगे और भगवान का स्मरण भी बरकरार चलता रहेगा। प्रभु से प्राप्त जब भी कोई